नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास का आज तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो हमने जो है कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, 1885 से लेकर 1947 तक जितनी भी अधिवेशन हुए उनसे संबंधित जो घटनाएं थी, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा किया। दूसरा जो हमारा वीडियो आया उसमें हमने अलग अलग वायसराय के बारे में चर्चा किया, उनके समय में कौन कौन से कार्य हुए, इन सारी चीज़ों की चर्चा करते हुए आज हम तीसरा वीडियो लेके आए जिसमें हम बहुत सारे आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि आपने जो है पिछले दोनों वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पहले उन दोनों वीडियो के देखिए, तब जाके इस वीडियो के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आप 90 से 95% क्वेश्चन बहुत ही आसानी ढंग से कर पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं कई आंदोलनों की, जिसमें सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अहमदिया आंदोलन के बारे में। अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन जिसको कादियानी आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, कादियानी आंदोलन, कादियानी आंदोलन, कादियानी आंदोलन, ठीक है। अच्छा, ये हुआ कब था तो जान लीजिएगा 1889 में, इस चीज को याद रखिएगा, 1889 में, ठीक है। शुरुआत किए किसने थे तो अहमदिया आंदोलन शुरुआत किए थे किसने? मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है। तो अहमद है तो इसी से नाम पड़ा अहमदिया आंदोलन, ठीक है। तो फिर कादियानी आंदोलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी शुरुआत जो है पंजाब के गुरदासपुर के में एक जगह है कादियानी, वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है। इसीलिए इसको कादियानी आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। एक चीज और आपको बता दें, जब भी वीडियो देखा करिए तो पूरा देखा करिए, ठीक है, इससे ही आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आधा अधूरा छोड़ देंगे तो कोई जानकारी मिलने वाली नहीं है, फिर कहेंगे कि जो है हमको आता नहीं है, बीच में छोड़ देते। तो अगर आप देखेंगे हमारे पिछली वीडियो भी देखिए और इसको भी देखिए तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हमने बिना किसी बकवास के आपको दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अहमदिया आंदोलन जिसकी शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद ने किया, ठीक है, इसीलिए अहमदिया आंदोलन से रिलेटेड है, ठीक है। और कादियानी आंदोलन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि हमने बताया कि पंजाब में एक जगह है गुरदासपुर, वहीं पर एक जगह है कादियानी, वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें है क्या, इसमें जो मिर्जा गुलाम अहमद है ना, ये अपने आप को मोहम्मद साहब के समकक्ष मानते हैं और कहते हैं कि मैं कृष्ण का क्या हूँ, अवतार हूँ और पुनर्जागरण का वाहक हूँ। तो इस प्रकार से इसके अलावा इनकी जो विचारधारा थी वो कहते थे कि मैं जो है एक सच्चे इस्लाम धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ, ठीक है। ये सर्वधर्म समभाव की बात करते थे, ठीक है। इसके अलावा जिहाद का विरोध भी करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आंदोलन था। और मिर्जा गुलाम अहमद जी ने एक पुस्तक भी लिखा था जिसका नाम था बहरीन ए अहमदिया। क्या नाम था? बहरीन ए अहमदिया, बहरीन ए अहमदिया, अहमदिया, ठीक। तो पहला आंदोलन हमारा कंप्लीट होता है अहमदिया आंदोलन। दूसरे चीज की हम लोग बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। किसकी बात करेंगे हम लोग? रामकृष्ण मिशन, ठीक है। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन जिसकी स्थापना कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे। कब किए थे? 1 मई 1897। कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे। स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है ना। कब किए थे? 1 मई 1897। इस डेट को याद रखिएगा। एक चीज और जान लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। इसीलिए 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बचपन का नाम इनके विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है। नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को होता है। और मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु होती है 4 जुलाई 1902 में, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ रही है। इसके अलावा एक चीज और जान लीजिए, 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन होता है, जिसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं कौन? स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, उस जो है धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी को सबसे ज्यादा ख्याति मिलती है। इसकी पुष्टि कौन करते हैं? तो इसकी पुष्टि एक अखबार करता है जिसका नाम है द न्यूयॉर्क हेराल्ड। क्या नाम है? द न्यूयॉर्क हेराल्ड। द न्यूयॉर्क हेराल्ड, द न्यूयॉर्क हेराल्ड एक अखबार था। ठीक है, वो इस चीज की पुष्टि करते हैं कि इस पूरे सम्मेलन में जो सबसे ज्यादा चर्चित व्यक्ति हैं वो कौन है? स्वामी विवेकानंद जी हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने कई पुस्तकें लिखी, जैसे कि राजयोग, जैसे कि कर्मयोग, ठीक है, जैसे कि ज्ञानयोग। इसके अलावा मैं समाजवादी हूं, इस नाम से भी इन्होंने पुस्तक लिखी। इनकी 2 पत्रिकाएं भी थी, एक था प्रबुद्ध भारत, ठीक है, और दूसरी थी उद्बोधन। ठीक है, जो प्रबुद्ध भारत थी वो अंग्रेजी में है और उद्बोधन बांग्ला में है। समझ रहे हैं बात को? तो इतनी जानकारी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको होनी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे की। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक चीज और आप लोग जान लीजिए, 1896 में इन्होंने 2 चीजों की स्थापना किए थे। एक किए थे वेदांत सोसाइटी की स्थापना किए थे। कहां पर? तो न्यूयॉर्क में। और दूसरा इन्होंने शांति आश्रम की स्थापना किए थे। कहां पर? कैलिफोर्निया में। तो इतनी जानकारी आपको और होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं 1899 की। ठीक है, तो एक बार इसको हम देख लीजिए आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं मुंडा विद्रोह की। तो मुंडा विद्रोह अपने चरम सीमा पर कब था? 1899 से 1900। एक्चुअली में छुटपुट चल रहा था 1895 से ही, लेकिन अपने चरम सीमा पे 1899 से 1900 के बीच में रहा। ठीक है, अच्छा, इसकी शुरुआत कौन करते हैं? तो इसकी शुरुआत जो है भगवान बिरसा मुंडा, आदिवासी समाज के थे, इनको लोग भगवान कहते थे और महान व्यक्तित्व तो जिन्होंने अंग्रेजों के चंगुल से आदिवासियों को छुटकारा दिलाने के लिए मुंडा विद्रोह की शुरुआत किए थे। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें हैं मुंडा विद्रोह आप लोग जान लीजिएगा। इनका जन्म, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 1875 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ठीक है, और मृत्यु जो है 1900 में, जब ये जेल में थे तो अंग्रेजों ने स्लो पॉइजन देके इनकी क्या कर दिया था? इनको मार डाला था। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं 1905 की। किसकी बात करेंगे हम लोग? 1905। ये डेट 1905 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हमने पहला वीडियो हमने बताया था तो उसमें बताया था कि 1905 में क्या हुआ था, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो वाराणसी में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता किसने किए थे? जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और याद रखिएगा 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है। किसकी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किए? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और याद रखिएगा यही 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही कांग्रेस की अध्यक्षता बनारस में किए थे। इस चीज को भी याद रखिएगा। 1905 में ही बंग भंग आंदोलन की शुरुआत होती है। किसकी? बंग भंग आंदोलन। बंग
भंग आंदोलन। अच्छा, ये आंदोलन क्यों हुआ, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। आंदोलन की शुरुआत हुई थी क्यों? क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? करजन थे, ठीक है। इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। इसी के विरोध में बंग भंग आंदोलन की शुरुआत होती है 1905 में ही। 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। किसकी? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 से शुरुआत होती है स्वदेशी आंदोलन की, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कौन करते हैं? तो गांधी जी करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बात होती है 1905 की बातें, आपको इस डेट को 100% याद करके ही रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सीधे सीधे 1914 की, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 1914 की घटना। 1914 में कामागाटा मारू, क्या? कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था, प्रकरण, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? ये एक जापानी जहाज का नाम था जिसको जो है गुरुदत्त दास ने क्या किया था? गुरुदत्त दास ने खरीदा था, ठीक है। ये प्रकरण क्या था कि इसमें जहाज में बैठ के जो है ये लोग जाते हैं कहाँ पर? कनाडा में। लेकिन कनाडा में इनको जो है वहाँ पर इनको अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाती है और ये वापस लौट के जाते हैं कलकत्ता में। कलकत्ता में एक जगह बरहज, ठीक है। तो वहाँ पर अंग्रेजों ने इनके ऊपर क्या कर दिया था? गोलियां चढ़ा दिया था, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बिल्कुल उसी प्रकार से। और इसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी। इसी पूरे प्रकरण को हम लोग कामागाटा मारू प्रकरण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और ये कब हुआ? 1914 में। एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि 1914 में ही जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी होती है, ठीक है। इसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं 1916 में। अगर हम कांग्रेस के अधिवेशन की दृष्टि से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट घटना जो है डेट है ये। क्यों? क्योंकि इसमें लखनऊ सम्मेलन हुआ था। और लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार जी ने किए थे, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो इसी में रामचंद्र शुक्ल मिले थे, किनको? गांधी जी को। और इन्होंने ही बिहार में तिनकटिया जो वहाँ पर समस्या चल रही थी, प्रणाली चल रही थी अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, उसके संबंधित जो है आंदोलन करने की उनको रिक्वेस्ट करते हैं। कहते हैं कि चलिए और जो है इससे जो है किसानों को क्या करिए? निजात दिलाइए, ठीक है। तो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मिलन हुआ था। गरम दल और नरम दल का भी मिलन होता है। इसलिए कांग्रेस के अधिवेशन के दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट डेट अगर कोई है तो ये है 1916, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1916 में दो चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है यहाँ पर होम रूल आंदोलन की शुरुआत होती है। आंदोलन की शुरुआत होती है जिनकी होम रूल आंदोलन दो अलग अलग व्यक्तियों ने किए थे और अलग अलग जगहों पे किए थे। एक का नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत किए। और दूसरा जो है एनी बेसेंट जी ने भी होम रूल आंदोलन की क्या की थी? शुरुआत की थी। याद रखिएगा, हमने एनी बेसेंट जी के बारे में चर्चा कर दी है आपसे पहले ही कि ये आयरिश लेडी हैं, ठीक है। जब कब भारत में आई? 1893 में आई हैं। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता भी यही हैं। कौन? एनी बेसेंट जी। कब की थी कांग्रेस की अध्यक्षता? तो 1917 में। कहाँ पर की थी? तो कलकत्ता में की थी। इश्यू याद रखिएगा, ठीक है। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में हुई। दो व्यक्तियों ने किए, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। एक ही नहीं, अलग अलग जगहों पे किए थे। इस चीज को आप याद रखिए। बाल गंगाधर तिलक अगर बात करूं तो महाराष्ट्र में, जबकि एनी बेसेंट की बात करूं तो मद्रास में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए 1917 में, ठीक है। तो जैसे हमने बताया कि गांधी जी की मुलाकात हुई 1916 में राजकुमार शुक्ल जी से, ठीक है। इसके बाद गांधी जी पहुंच जाते हैं बिहार के चंपारण, ठीक है। और वहां पर इन्होंने तिनकटिया प्रॉब्लम जो चल रही थी किसानों के बीच, उसको जो है उससे रिलेटेड जो उन्होंने आंदोलन करते हैं और इसमें इनको सफलता मिलती है। और इसी को जो है चंपारण आंदोलन के रूप में जाना जाता है।
चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन, ठीक है। ये कब हुआ? तो 1917 में हुआ, याद रखिएगा। उसके बाद 1918 में दो आंदोलन गांधी जी के द्वारा होते हैं। 1918 में गांधी जी के द्वारा दो आंदोलन होते हैं। एक आंदोलन का नाम है खेड़ा आंदोलन। क्या? खेड़ा आंदोलन, आंदोलन, ठीक है। और दूसरा आंदोलन था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीनों आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल आंदोलन, तीनों गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के नेतृत्व में किए जाते हैं और तीनों सफल रहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 1919 की, बात कर लेते हैं हम लोग 1919 में। तो 1919 में खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन होता है, ठीक है। 1920 में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, आंदोलन, ठीक है। 1920 में असहयोग आंदोलन, ठीक है। इसके अलावा आप 1920 में ही भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी स्थापना होती है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1920 में ही भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है। और इसकी स्थापना करते कौन है? एम.एन. जोशी। कौन करते हैं? एम.एन. जोशी जी। एक चीज और याद रखिएगा, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लाला लाजपत राय जी। कौन करते हैं इसकी अध्यक्षता? कौन करते हैं? अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के तीन महत्वपूर्ण नेता थे। इनमें से एक ने ही कांग्रेस की जो है अध्यक्षता किए थे। और कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय ही थे। 1920 में ही कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 1922 की घटना के बारे में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं 1922। 1922 में विद्रोह हुआ था, रंपा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? रंपा विद्रोह, जिसके नेतृत्व करता कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। बस इस चीज को याद रखिएगा कि रंपा विद्रोह की जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू। और अगर अभी हाल में एक फिल्म आई है RRR, ठीक है, उसको आप देखिएगा तो अल्लूरी सीताराम राजू की ही कहानी है, ठीक है। तो उनको आप देख लीजिएगा अगर आपको समय मिले तो, ठीक है। बात कर लेते हैं हम लोग 1923 की घटना के बारे में। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ है। किसका गठन हुआ है? स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो स्वराज पार्टी गठन 1923 में हुआ, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? दो व्यक्ति थे। एक थे चित्तरंजन दास और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू। तो अगर आपसे पूछे कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किए, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किए थे, ठीक है। अब सीधे सीधे आते हैं हम लोग 1928 की दो घटनाओं के बारे में याद रखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट
हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए थे दो व्यक्ति, ठीक है, कौन कौन? चंद्रशेखर आजाद जी ने, और दूसरे कौन थे? भगत सिंह जी, ठीक है। इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी की गठन किए थे, ठीक है। इसके अलावा 1928 में ही बारदोली सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था? बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। इसमें इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। और इसी जो है आंदोलन में महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दिए थे। इस चीज को भी याद रखिएगा। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि किस जो है आंदोलन में, किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई, तो यही था बारदौली सत्याग्रह, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं 1929 की। 1929 में खुदाई खिदमतदार, क्या? खुदाई खिदमतदार, ठीक है, खुदाई खिदमतदार 1929 में खुदाई खिदमतदार, ठीक है। खिदमतगार, दार नहीं, दार, खुदाई खिदमतगार। अगर देखिए प्रोनाउंसिएशन में कोई गड़बड़ी है तो आप समझ लीजिएगा एक बार, ठीक है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना कौन करते हैं, शुरुआत कौन करते हैं? तो इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो 1929 में खुदाई खिदमतगार की शुरुआत कौन करते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान जी के बारे में जान लीजिएगा। इनको सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, ठीक है, इन्हीं को बच्चा खान, इन्हीं को बादशाह खान आदि नामों से इनको जाना जाता है। इस चीज को भी आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं 1930 की। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसकी शुरुआत करते हैं कौन? मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, ठीक है। इसमें क्या था कि अंग्रेज कोई भी काम करने कहते थे तो भारतीय लोग विनम्रता पूर्वक उसको मना कर देते थे। और आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति जो है विनम्र पूर्वक किसी चीज को मना करता है तो फिर उसको आदमी कुछ नहीं कर पाता। यदि आप टाइट होकर किसी से बोलेंगे तो जाहिर सी बात है आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, लेकिन विनम्र होकर अगर किसी चीज को मना कर देंगे तो फिर आदमी कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। तो 1923 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसकी शुरुआत करते हैं गांधी जी। 1923 में ही नमक सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह हुआ था, जिसमें गांधी जी ने क्या किया था कि एक्चुअली में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, ठीक है। एक ऐसा कानून बनाया था जिसमें नमक पर टैक्स लगाया। तो गांधी जी ने क्या किया था कि जो है दांडी मार्च किए। और कहाँ से किए? तो ये जो है 12 मार्च 1930 से साबरमती से जाते हैं कहाँ पर? दांडी। कहाँ पर जाते हैं? दांडी, ठीक है। कब पहुंचते हैं? तो 6 अप्रैल 1930 को ये कहाँ पहुंच जाते हैं? दांडी, ठीक है। दांडी पहुंचते हैं और वहां पर क्या करते हैं? थोड़ा सा नमक बना के अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए इस कानून को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने दिन लगे? 24 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 24 दिन, ठीक है। 12 मार्च से शुरुआत करते हैं और पहुंचते का 6 अप्रैल को। तो टोटल कभी कभी दिन भी पूछ लेता है कितना दिन का समय लगा, 24 दिन का कुल समय लगा था, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 1932 की घटना के बारे में। 1932 में एक तिथि है 22 दिसंबर। कौन सी है? 26 दिसंबर। 22 नहीं, 26 दिसंबर। 26 दिसंबर
26 दिसंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बीच एक जो है समझौता होता है, जिसको पूना पैक्ट के रूप में जाना जाता है। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट के रूप में जाना जाता है। और किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, इनके बीच ये हुआ था। कब? 1932 में, ठीक है। इसके बाद बस दो चीजें और आपको ध्यान रखनी है। एक 1940 की घटना, 1940, ठीक है। 1940 में क्या हुआ था? तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी कब? 1940 में। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने नारा दिया था, करो और मरो का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 3 वीडियो आपको जो है दिए, इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको चर्चा की है। आप लोग तीनों वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और इस वीडियो के बाद भी अगर कोई चीज़ छूटा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर किया करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ठीक है। आने वाला भी जो वीडियो है हमारा, उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, उसमें हम लोग प्रैक्टिस कराने वाले हैं इन क्वेश्चंस की। जितना हमने पढ़ाया उसमें तो रहेंगे। इसके अलावा अगर कुछ छूट भी गया होगा तो उसकी भी हम प्रैक्टिस कराएंगे। इसलिए आप लोग जो है हमारा सपोर्ट कीजिए। वीडियो को जो है अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।